हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग उम्मीद करते हो अच्छे। देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे अभी जो है देखिए ज्ञानबिंदु का बिहार पुलिस का जो है देखिए न्यू पैटर्न पे आधारित जब से सिलेबस चेंज हुआ उसी पैटर्न पे जो है देखिए बिहार पुलिस का ज्ञानबिंदु का प्रैक्टिस सेट फुल प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो आज हम इस वीडियो में सेट नंबर 12 देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं इस सेट में जो है टोटल 100 प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से यानी कि एग्जाम के पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न में देखिए 100 प्रश्न का सलूशन भी इसी में दिया हुआ है पीडीएफ में। अगर आप इस संपूर्ण सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसकी सारी जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे। देखिए उसके बाद हम अगला पॉइंट बताते हैं आप लोग को कि इसमें जो हम देखिए सिर्फ आपको आंसर टिक करेंगे तो किसका आंसर क्या होगा। आप इसको वीडियो को रोक के मैथ और रीजनिंग के जो भी सवाल होंगे आप उसको जरूर बनाया कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मैथ का प्रश्न दिया हुआ पहला नंबर में, यानी कि उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या होगा। इस प्रश्न का सलूशन आप वीडियो को रोक के बना लीजिएगा, या तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको 720 हो जाएगा। कितना, 720। वहीं देखिए अगला प्रश्न है दो संख्या x तथा y का लॉसो a तथा मोसो b दिया हुआ है, तो y तथा बी के बीच का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, यानी कि ए अनुपात एक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए एक्स अनुपात वाई समानुपात वाई अनुपात 5 है, तो एक्स और वाई का मान क्या होगा। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, आप ये दोनों को गुना कीजिएगा और इसको गुना करके बराबर कीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको आ जाएगा 4:5 हो जाएगा। देखिए मैथ के सभी सवाल को आप वीडियो को रोक के जरूर बनाया कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा हेल्प हो। अगला प्रश्न है देखिए, ये देखिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल है, आप इसको भी रोक के बना लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको 63 रुपया हो जाएगा। वहीं देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको 1.25 रुपया हो जाएगा। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है आप मैथ के सवाल को जरूर बनाइएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको 15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। वहीं देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको 8:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8:3। वहीं अगर हम 9 नंबर का बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, और 10 का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए सिर्फ 10 सवाल ही मैथ का था, आप इसको देख लीजिएगा। अब हम देखिए 11 नंबर सवाल से देखते हैं। 11 नंबर सवाल में देखिए पंचविश एवं षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ किस वैदिक संहिता से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी सामवेद। क्या हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको सदाशिव राव हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सदाशिव राव। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी होलकर ने। क्या हो जाएगा, होलकर ने। अगला प्रश्न किसने महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको होल्ट मैकेंजी ने। किसने किया था, होल्ट मैकेंजी। अगला प्रश्न बेलूपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ से, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको केरल में। कहाँ किया था, केरल में किया था। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापना किस शासक ने किया था, यानी कि देखिए इस प्रश्न में पूछा जा रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस शासक के द्वारा किया गया था, इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा, धर्मपाल। अगला प्रश्न है नेपाल में वैष्णव ठाकुर वंश की नींव किसने रखी थी, इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको अंशु बर्मन ने। किसने किया था, अंशु बर्मन ने नींव रखा था। अगला प्रश्न किसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में मानव मुक्ति योजना प्रस्तुत की थी, इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स फूरियर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चार्ल्स फूरियर। अगला प्रश्न है नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ तो उसे कहाँ निर्वासित किया गया, इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको सेंट हेलेना द्वीप में। कहाँ हो जाएगा, सेंट हेलेना द्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से,
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको मुंगेर में। कहाँ मिले हैं? मुंगेर में। अगला प्रश्न, सामान्य मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 18% हो जाएगा। कितना? 18%। अगला प्रश्न है, बंधन ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधों की ऊर्जा उस पदार्थ की ऊर्जा को कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि। अगला प्रश्न, किसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको पारा को। पारा या सिल्वर को जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है, सॉरी पारा कहा जाता है। अगला प्रश्न, सोडियम किसके साथ प्रतिक्रिया कर सोडामाइट बनाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम जो है सोडामाइट बनाता है। अगला प्रश्न है, विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको फायरोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फायरोल। अगला प्रश्न है, किसे सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? किसे जो है सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको मीथेन को। किसे माना जाता है? मीथेन को। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन का एक लक यानी कि मोनोमर होता है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको टेट्राफ्लोरोएथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोएथीन। अगला प्रश्न है 31 नंबर, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, वाक्य में अशुद्धि कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुयुक्त शब्द संबंधी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको आदिकाल का। किसका हो जाएगा? आदिकाल। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी देवनागरी लिपि में। क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 34 नंबर, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है कन्नौजी, जबकि बघेली आता है आपको पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अगला प्रश्न, तीन बेर खाती तो तीन बेर खाती, तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको यमक अलंकार। कौन हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिपट कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको उपमा अलंकार। कौन हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। अगला प्रश्न, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको उत्साह हो जाएगा, यानी कि वीर रस का जो है अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको अम्बाला। क्या हो जाएगा? अम्बाला जो है यह राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सिरकाना व तिरऊ नदी के संगम से बनी है? ये हो जाएगा आपको बूढ़ी गंडक। कौन हो जाएगा? बूढ़ी गंडक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 41। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न देखिए, कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे सुरमा कहा जाता है? सुरमा किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा आपको एंटीमनी को। एंटीमनी को जो है सुरमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था। 43 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना घटित होती है? ये हो जाएगा आपको आयन मंडल में। कहाँ हो जाएगा? आयन मंडल। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी जो है बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति निवास करते हैं? ये हो जाएगा आपको गया में। कहाँ हो जाएगा? गया हो जाएंगे। अगला प्रश्न, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए
जीरो लाइन, क्या हो जाएगा, जीरो लाइन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है किस रूप में, इसका आंसर हो जाएगा आपको यानी कि थाइलेकाइड में, क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, थाइलेकाइड में होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया कहा जाता है आपको ट्रांसलेशन, क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन है, ये हो जाएगा आपको फैकोसाइनिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैकोसाइनिन, क्या हो जाएगा, तो फैकोसाइनिन हो जाएगा। अगला प्रश्न, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये हो जाएगा आपको काइटिन के, कवक की जो है कोशिका भित्ति ये काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक कौन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको हिमेटिन, क्या हो जाएगा, हिमेटिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है पित्त का पीएच मान होता है कितना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 7.7 होता है पित्त का पीएच मान। अगला प्रश्न है लड़कियों के मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या कहलाता है, ये हो जाएगा आपको रजनोवृत्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेनार्की, क्या हो जाएगा, मेनार्की हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिजोफ्रेनिया क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक मानसिक रोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मानसिक रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 64 नंबर, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान इनमें से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते कौन कौन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको अनुच्छेद 20 और 21, कौन हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको कनाडा से है, अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपको ब्रिटेन से, क्या हो जाएगा, ब्रिटेन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, यह कथन किसका है, तो ये हो जाएगा आपको बी.एन. राव ने, किसने कहा था, बी.एन. राव। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 55 में, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 55। अगला प्रश्न, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, तो ये हो जाएगा आपको 1968 ईस्वी में, कब रखा गया था, 1968 ईस्वी में रखा गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेखित है, तो ये हो जाएगा आपको भाग 18 हो जाएगा, आपातकालीन उल्लेख भाग 18 में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया, इसका आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान के नागौर जिले में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, देखिए कार्यपालिका शक्ति किसमें है, तो ये हो जाएगा आपको राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 72 का। अगला प्रश्न है 73 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है, तो ये जगह आपको देखिए भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 148 में किया गया है। अगला प्रश्न है देखिए ये भी मैथ का सवाल है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, रीजनिंग का सवाल है। उसके बाद देखिए 75 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको 32 हो जाएंगे। 76 का बात करें देखिए 76 का जो है आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 77 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको 12:39। 78 का आंसर दिए गए 4 विकल्पों में से विषम चुने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको औजार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 79 नंबर, 79 का जो है आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g हो जाएगा, यानी कि h बराबर। अगला प्रश्न है सेकंड सेकाई करने में प्रयुक्त किरणें कौन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी किरणें हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है किसमें, तो ये हो जाएगा आपको नौसंचालकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर, आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं जब क्या होगा, जब जो है एक निश्चित आपतन कोण के लिए आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तब हो जाएगा, यानी 82 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसके आंसर हो जाएगा आपको मैक्स प्लैंक ने, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लैंक ने किया है। अगला प्रश्न है 84 नंबर,
जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रकृति तथा परम ताप के बीच क्या संबंध होता है? तो ये हो जाएगा आपको के समानुपाती उनके टेम्परेचर के यानी कि चुंबकीय प्रकृति जो है उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, किस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिग्स बोसॉन को। अगला प्रश्न, धन किरणें यानी कि केनाल किरणें के संदर्भ में औसत कथन कौन है? तो इसका आंसर यानी औसत कथन है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट।